हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बताऊंगा जिसका इंतज़ार था, आपके लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। न्यू वैकेंसीज़ आपने एसएससी ने निकाल दी है। अपना एसएससी ने जैसे कैलेंडर जारी किया था उसमें बताया था कि हम जल्दी ही वैकेंसी निकालेंगे और एमटीएस का विज्ञापन आ गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है, चर्चा है, वो सिर्फ एक एमटीएस को लेकर के है। तो एमटीएस का एक बड़ा बम्पर वैकेंसी आई है, तो आप प्लीज़ सभी उसमें अप्लाई करेंगे, उम्मीद है, और मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। एमटीएस का नया विज्ञापन डियर स्टूडेंट्स एसएससी ने कल जारी किया है। एमटीएस की नई वैकेंसी आ चुकी है और इसके लिए अप्लाई क्या है, इसकी फ़ीस कितनी है, इसका सिलेबस क्या होगा, यानी इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। हम इन मुद्दों पे आज बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। देखिए, एमटीएस की वैकेंसियाँ अप्लाई डेट जो है ना, जो अप्लाई डेट है, लगभग भी नहीं तो 18 जनवरी 23 से बिल्कुल शुरू हो गया है। और आपको लास्ट डेट कब करनी है? 18 फरवरी 23। यानी टोटल मिला करके अगर हमने देख लिया तो यहाँ पर हमें 1 मंथ का पूरा टाइम मिला। 1 मंथ का हमारे पास टाइम है और हमें इस 1 मंथ में इसको अप्लाई करना है। एमटीएस का मतलब जो है मल्टीटास्किंग सर्विस इज़ राइट ना। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें 10th क्वालिफाई होना चाहिए किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम से, यानी सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड से आपको ये 10th क्वालिफाई होना चाहिए। बट उसके बाद जो इसकी फ़ीस है, एग्ज़ाम फीस ओनली इसकी 100 रुपीज़। यू विल हैव टू पे ओनली 100 रुपीज़। आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। आपको इसके लिए 100 रुपीज़ पे करना होगा। तो वेरी सिंपल है, यानी एसएससी ने 100 रुपीज़ आपका एसएससी के अकॉर्डिंग, जैसा कि वो अदर एग्ज़ाम्स में, जैसे स्टेनोग्राफर का, सीजीएल का, सीपीओ का, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ना, जो उसकी फ़ीस होती है, यानी फ़ीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जैसे पहले बताया गया था। ठीक, नेक्स्ट, अब इसके लिए क्या सिलेबस, इसके लिए सिलेबस देखो, सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है और सिलेबस पे हमारी कमांड होनी चाहिए। यानी इसके इट मीन्स ये हुआ कि इसके सिलेबस में जो स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन करते हैं, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अप्लाई ना एवरी स्टेज के एवरी स्टूडेंट करेंगे। यानी वो चाहे 10th क्वालिफाई हो, 12th क्वालिफाई हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो,
पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो सारे कैंडिडेट इसमें इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई करेंगे, यानी कि ऑल फील्ड वाले इसमें एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे। बट इसको ये ना समझें कि सिर्फ टेंथ क्लास वाले ही अप्लाई करेंगे, क्यों इसके सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए जो भी इसमें प्रिपरेशन करता है, स्टेनोग्राफर वाला, सीजीएल वाला, सीपीओ वाला, सीएचएसएल वाला, ऑल स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि वैकेंसी लगभग आपकी काफ़ी सारी हैं, यानी कि 10,000 वैकेंसी हैं, लगभग 11,000 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें कुछ हवलदार की हैं, कुछ हवलदार की हैं और बाकी की कुछ। नेक्स्ट आपकी सिलेबस पे बात करूँगा डियर स्टूडेंट्स। सिलेबस को ना इस बार 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? पार्ट 1, पार्ट ए एंड पार्ट बी। बट सिलेबस आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 मैथ, नंबर 2 रीजनिंग। बट यहाँ पे क्वेश्चंस कितने होंगे? टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी आपके 20। ओके, बट एवरी क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स के आपके कितने हो गए? 60। और यहाँ भी कितने का क्वेश्चन होगा? इज इक्वल टू कितने का होगा? 60। तो 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस मार्क्स के हो गए और आपके 40 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 और टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 120 इज़ राइट ना। तो अब यहाँ पे अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपके लिए कि क्या आपके लिए निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो ये से इसको क्वालिफाई करना है। ये एक क्वालिफाई पार्ट है, क्वालिफाई पार्ट है ओनली। और यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमने ये जान लिया, लर्न कर लिया कि ये सिर्फ पार्ट मेरा क्वालिफाइंग है और मुझे क्वालिफाई करना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्वालिफाई करने का पार्ट क्या है, मतलब परसेंटेज क्या है। तो देखिए यहाँ पे ना 30% जनरल को और 25% ओबीसी, एससी एंड एसटी को लाने हैं, इज राइट ना। और ईडब्ल्यूएस को भी, ईडब्ल्यूएस को भी, है ना। कितने? 25% मार्क्स लेकर के आने हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है इसका, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी में भी आपके 2 पार्ट हैं। नंबर 1, नंबर फर्स्ट पार्ट बी में भी नंबर फर्स्ट इंग्लिश और जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस या इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे भी इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पार्ट बी, पार्ट बी इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। बट यहाँ पे भी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 होंगे, बट यहाँ पे ना 25 बढ़ा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी जनरल के 25 ही होंगे। बट एवरी क्वेश्चन यहाँ भी 3 मार्क्स का है और यहाँ भी 3 मार्क्स का है। तो टोटल इज इक्वल टू कितना हो गया? 75। टोटल कितना हुआ इसका? 75 हो गया। तो मैंने टोटल को इसको ऐड किया, कितना आ गया? 150 आ गया, इज राइट। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितना आया मेरा? 50 क्वेश्चंस आ गया, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस को मुझे 150 मार्क्स में कैरी करना है। बट यहाँ पे मेरा निगेटिव मार्किंग होगी, बट यहाँ मेरी निगेटिव मार्किंग होगी। तो इसको क्वालिफाई नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग मेरी होगी। मेरिट लिस्ट जो जारी होगी ना,
वो यहाँ पे जारी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी यस होगी। और तो कितने की होगी, चल रहा है ना माइंड में, कितने की होगी, 1/3। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3। एज पे मैं बात करूँगा, एज पे। देखिए एज ना आपकी 18 से लेकर के 25 ईयर्स तक होनी चाहिए, है ना। यानी कि आप 1998 के बाद, 98 के बाद और 2005 से पहले के होने चाहिए, इज़ राइट ना। तो अब हमने यहाँ पर ये जान लिया कि इन सारी चीज़ों को हमने सीख लिया कि देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया। बट यहाँ पे देख लो इंटरव्यू यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू को हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनमें जितने भी इंटरव्यू हैं वो सब हटा दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ओनली ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। क्यों, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा आपका ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप का, नॉट डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लिया है हमने, जान लिया है। और ये वैकेंसियाँ लगभग 11,000 प्लस भी हो जाएंगी और बढ़ सकती हैं, वैकेंसियाँ और बढ़ सकती हैं, ठीक। तो नेक्स्ट एक बार रिवाइज़ कर लो। बट एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और ये है अप्रैल के मंथ में, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और अप्रैल महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक। नेक्स्ट, बट यहाँ पर ना पहली बार किया गया है कि जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में भी ये एग्ज़ाम आपका, रीजनल जो लैंग्वेज होती हैं हमारी, रीजनल लैंग्वेज में भी ये एग्ज़ाम होगा। और ये कितनी, लगभग 13 लैंग्वेजेस हैं, इन 13 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होगा। ये पहले नहीं होता, तो इस बार चेंज हुआ है डियर स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले क्या होगा, MTS मल्टीटास्किंग सर्विस एक तरह से अप्लाई सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये एक तरह से ना वैकेंसी आई है, इसके लिए अप्लाई करना है। फ़ीस क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। देखिए अप्लाई करने के लिए 18 जनवरी से 23 जनवरी, ठीक है, 18 फरवरी से 23 के बीच में 1 महीने का टाइम है आपके पास। आपको 10th क्वालिफाई होना चाहिए, आप किसी भी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो। आपकी एग्ज़ाम फ़ीस 100 रुपीज़ है, कोई नहीं बढ़ाई गई है। SSC ने स्टेनोग्राफर, CGL, CPO, CHSL या आप SSC डिपार्टमेंट की किसी भी वैकेंसी की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। सिलेबस क्या होगा, पार्ट ए पार्ट बी में है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। 20 मार्क्स के, है ना, 3 पार्ट्स में दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। और इसको सब क्वालिफाइंग पार्ट है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। बट 30% जनरल को, 25% OBC को, SC को, ST को, EWS को लाने हैं। बट जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो आपकी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की लगेगी। यहाँ पे 20-25 के हैं और एवरी क्वेश्चन तीनों में 3 मार्क्स का है, 75 आपके हो गए। मेरिट लिस्ट आपके यहाँ लगेगी, बट नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, ठीक है। एज आपकी 18 से 25 ईयर्स होनी चाहिए, 1998 के बाद या 2005 से पहले के आप बॉर्न हो। इंटरव्यू आपका बिल्कुल नहीं है, SSC ने डिस्क्रिप्टिव पेपर को हटा दिया है और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा, पेपर ही रहेगा। एग्ज़ाम आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा। रीजनल लैंग्वेज में 13 लैंग्वेज हैं, तो उनमें आपका पेपर होगा। अच्छे से ही सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी।
ठीक है। इंग्लिश को समझने के लिए मैं अपनी जो वीडियोस हैं मेरी आ रही हैं वो आपके लिए वेरी हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ उन वीडियो को देखते रहिएगा। जीएस के क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ और सारी हमारी जो क्लासेस हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। आप प्लीज़ उनको देखिए, उनको पूरा देखिएगा, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। ठीक है, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली एग्ज़ाम में। थैंक्स।